तो देखिए ये नया विवाद और इस विवाद में ये नया चैप्टर जो जुड़ा है, शंकराचार्य के मठ में रहने वाली एक लेखिका ने बड़े खुलासे कर दिए हैं। एक से बढ़कर एक हैरान करने वाले दावे कर दिए हैं। मठ में स्विमिंग पूल है, ये दावा ये कर रही हैं। और मठ में स्विमिंग पूल से लेकर बाथ टब, यौन शोषण से लेकर सखी तक जितने भी सवाल उठ रहे हैं, सब पर बारी बारी से इन्होंने जवाब दिया और साथ ही मठ के कई रहस्यों को भी बेपर्दा करने का ये दावा कर रही हैं। तो बड़ी खबर है ये, शंकराचार्य के आश्रम में रही लेखिका भूमिका द्विवेदी बड़े खुलासे कर रही। शंकराचार्य के मठ को लेकर लेखिका भूमिका ने हैरान करने वाले दावे कर दिए। आश्रम का माहौल पवित्र नहीं है, सदैश में रहते हैं, ये कहना है भूमिका का। मठ में शंकराचार्य के कुछ सीक्रेट कमरे हैं। लेखिका भूमिका द्विवेदी मठ में शंकराचार्य की एक सखी हैं, ये वो दावा कर रही हैं। उनका कहना है कि शंकराचार्य की जो मठ में सखी हैं, उनके साथ शंकराचार्य सोते हैं। ये दावा भूमिका की तरफ से किया गया। मठ में कई जगहों पर जाने की मनाही होती है। आश्रम में बच्चों को अभिभावकों से बात करने की इजाजत नहीं दी जाती है। तो ये बड़े दावे हैं और अपने आप में गंभीर किस्म के दावे हैं जो यहाँ पर लेखिका भूमिका द्विवेदी की तरफ से किए जा रहे हैं। शंकराचार्य को कटघरे में खड़ा करने वाले दावे सुनिए। अच्छी सी भव्य बिल्डिंग है, पूरी संगमरमर की बनी हुई है और कई फ्लोर्स हैं उसमें। और उन फ्लोर्स में हाईएस्ट फ्लोर जो है वहाँ पे स्विमिंग पूल है। बार बार ये बात पूछी जा रही है। लिफ्ट है वहाँ पर और वहाँ के कुछ पोर्शंस हैं जो सीक्रेट हैं, वहाँ पे सबकी प्रवेश नहीं है। वहाँ मत जाओ, अरे उधर वाले में तो बिल्कुल ही नहीं जाना है, अरे वहाँ कोई कैसे चला गया। मतलब मैंने कहा ये क्या अजब सा माहौल है। और ऊपर से इतना जो संगमरमर की बिल्डिंग है पूरी, ये जो लिफ्ट है, ये जो स्विमिंग पूल है, ये सब बातें मुझे नई लग रही थी। फर्स्ट फ्लोर है जो उसका, वो पूरा ऑफिशियल है और सेकेंड फ्लोर है, वहाँ पे भोजन का पूरा इंतज़ाम है। थर्ड फ्लोर पर रिहाइश है, रहने का है। उसके बाद जो है रिहाइश जो है वो आप लोगों का भी या अभी तो मुक्तेश्वर नहीं, इनका नहीं, इनका तो बिल्कुल ही सेपरेट और सीक्रेट है। वहाँ तो कोई कभी जा ही नहीं सकता। ये कहाँ सोते हैं वो, ऐसा लोग कहते हैं कि वो जो उनकी मालकिन है उन्हीं के यहाँ जाकर सोते हैं, या इनका कोई अलग से भी भवन अंदर है, वो वहाँ पे कभी देखने को नहीं मिला। एक ही महिला है, मालकिन है पूरे उसकी विद्या मठ की। वहाँ पे अगर पत्ता भी इधर से उधर होगा, अगर वहाँ पे एक जर्रा भी इधर से उधर होगा तो शी हैंडल्स, कुछ नहीं है। वो उनकी सखी हैं, जो मैंने उनसे खुद पूछा क्योंकि मैंने क्यूरियोसिटी थोड़ी सी हो गई ना, ये कौन है। अचानक कभी दिखती हैं, फिर आती हैं बड़ा मतलब भाव बड़ा एटीट्यूड में, और आके बैठेंगी ऐसे यूँ कि मैं तो मालकिन। और तो मैंने कहा मतलब क्या ये किसी बहुत बड़े बिजनेस परिवार की महिला हैं, कौन है। तो थोड़ा जिज्ञासा हो जाती है। और फिर हम लोग बहुत ज़्यादा पत्रकार राइटर जिज्ञासु स्वभावतः होता है, बच्चे भी होते हैं तो कुछ बाल मन होगा। तो मैंने पूछ लिया अभी उनसे कि आप इनकी कौन है, मतलब कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी की। मैं तो ऐसे ही कहती हूँ क्योंकि स्वरूपानंद महाराज जी को महाराज जी कहती हूँ, इनको तो मैं नहीं कही। तो उन्होंने कहा ऐसे चश्मा से ऐसे देख कर कि मतलब कि क्यों आप ये पूछ रही हैं। तो फिर मैंने कहा कि मैंने कहा कि देखिए, जब कोई आदमी होता है तो उसका जो मालिक होता है, अगर कोई स्त्री है या तो उसकी माँ होती है या तो उसकी पत्नी होती है। तो मतलब कि आप कौन हैं। तो बोली सखी समझ लो, बहुत उसे बोली सखी समझ लो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने उनसे ये बात कभी नहीं दोबारा की। और फिर देखा सखी का कमरा, फिर मैंने एक बार नहीं, सुबह चले जाओ तो वहाँ अगरबत्ती चल रही है, खूब चंदन की अच्छी सी महक आ रही है, वेद पाठ कहीं ना कहीं हो रहा है, कोई ना कोई बैठ के कोई ना कोई पाठ कर रहा है। तो ये माहौल नहीं है वहाँ का। कैसा माहौल है फिर? वहाँ पे सब ऐश में रहते हैं, 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं, इस टाइप से है। वो तो आएंगी 12 बजे दर्शन देंगी, और वो भी अगर आप चाहेंगी तब, वो जो मालकिन है। तो ऐसे कहाँ होता है। मालकिन अगर है वहाँ की तो सुबह सुबह उठेगी 4 बजे गंगा नहा के कि फलानी जगह दीदी बैठे आसन में मिलेंगी। नो मैं उनसे ज़्यादा तो कठोर जीवनचर्या मेरी थी।
और उनकी एक बहन की भी थी, वो भी 5 बजे उठ के गंगा नहाती थी, वही तो मुझे ले जाती थी, क्योंकि अकेले तो मैं नहीं जाती थी गंगा, और रास्ते भी ढंग से पता नहीं थे। ये लोग तो स्नान भी करती हैं आराम से, गीज़र में नहाती हैं, गर्म पानी से नहाती हैं, शावर लेती हैं, बड़े बड़े टब वब हैं शायद इनके अंदर, क्योंकि मैंने इनका टॉयलेट नहीं देखा है, लेकिन कैसे पता टब है? सुना है, किसी ने बताया था, अरे दीदी का तुमने बाथरूम नहीं देखा अभी, ऐसे कोई बच्चा बोल रहा था। तो शंकराचार्य के आश्रम में रही लेखिका भूमिका द्विवेदी और उनके ये खुलासे। शंकराचार्य के आश्रम में कुछ सीक्रेट जगह है, ये भूमिका द्विवेदी कह रही हैं। आश्रम के ठीक सामने एक गेस्ट हाउस जो सील है, ये भूमिका द्विवेदी की तरफ से दावा किया जा रहा है। सीढ़ियाँ क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? आप हमें हाईएस्ट फ्लोर पर जाने दीजिए। मैंने जितने भी देखे, किसी भी पत्रकार ने हाईएस्ट फ्लोर पर अभी तक नहीं गया है, तो हाईएस्ट फ्लोर पर जाइए आप लोग। आप जिस तरह से भी इजाज़त मिलती है वो इजाज़त लीजिए और आप हाईएस्ट फ्लोर पर जाइए, फिर आप कहिए हाँ भूमिका सच कह रही थी। जो शंकराचार्य की पीठ है, इसका खजाना अथाह है। दान बहुत छोटे आते हैं, उस दान का कोई अर्थ नहीं है। इतना बड़ा खजाना है, इतने रत्न हैं। वो लग्जरी बस, वो महाराज जी के लिए स्पेशल डिज़ाइन की गई थी, जिस पर अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी चल रहे हैं। कौन सी बस? वहाँ पर कोई ऐसी बस है लग्जरी? हाँ, जो माघ मेले में जिससे वो चलते हैं, जिससे अभिमुक्त, अरे माघ मेले में वही तो आकर खड़ी हुई थी, जब ये वैनिटी वैन जैसी, बिल्कुल वो लग्जरी बस है, शानदार A1 है। वो भी मतलब बड़े ही लोगों के लिए होती है, वो कोई बहुत A1 बिजनेस क्लास आदमी जो हो। जेट हवा में उड़ता है, जेट जिस पर्सनल होता है, वो पर्सनल जेट ज़मीन का है। आप मेरे सामने आकर यहाँ पर बैठिए अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी, आप क्या बताइए, क्या आपने अपनी ढेर सारी कोठियाँ अपनी इन बहनों को नहीं दे रखी हैं? किस हक से वो लोग वहाँ रहती हैं? वो तो प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं, उनके तो ससुराल कहाँ कहाँ है, वो यहाँ इन भवनों में क्या कर रही हैं? कहाँ है भवन? वही है, ये विद्या मठ से बाहर निकलो तो वो पतली वाली गली जाती है, हरिश्चंद्र घाट है पहले, फिर आगे जाओ तो हनुमान घाट है, फिर गुलेरिया घाट है, फिर आगे शिवाला आगे निकल जाएगा। इस बीच में 2022 में तो 3 थी, अभी तो और भी कई खरीद ली है। ये कैसे आपको पता चला? बताया लोग बनारस में, क्योंकि फ़ोन में बात कभी कभी कर लेते हैं, क्या हो रहा है, अरे अब तो बहुत और हो गया है इजाफा, अभी तो और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, ये वाली खरीद ली, कौन सी खरीद ली। मैंने कहा ठीक। मतलब चर्चा में सुना है आपने, ऐसा कोई पुख्ता जानकारी नहीं? मेरे पास कोई पेपर में जानकारी नहीं, सुना है। तो साध्वी श्री अम्बा को आप सुन रहे थे, जो कह रही हैं कि शंकराचार्य पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठे आरोप हैं। और अब श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस की याचिकाकर्ता ने शंकराचार्य के समर्थन में देश की राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी है। शंकराचार्य पर यौन शोषण के आरोपों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी का नार्को टेस्ट कराया जाए, ये मांग करते हुए फलारी महाराज ने राष्ट्रपति को पत्र भेजा है। इतना ही नहीं, इस पत्र में फलारी महाराज की तरफ से कहा गया है आरोप लगाने वाले बटुकों का भी नार्को टेस्ट कराया जाए। और अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आज क्या हुआ है। शंकराचार्य के खिलाफ षड्यंत्र, ये फलारी महाराज की तरफ से दावा किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं का नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए, फलारी बाबा की तरफ से यह मांग कर दी गई है। राष्ट्रपति के नाम उन्होंने चिट्ठी लिखी है। तो ये जो शंकराचार्य पर गंभीर आरोप लगे हैं, इसी को लेकर घमासान लगातार जारी है इन संगीन इल्जाम पर। अब कल क्या होगा ये जान लीजिए आप। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की जो अग्रिम जमानत याचिका है, कल उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस जितेंद्र सिन्हा की सिंगल बेंच में यह याचिका सुनवाई के लिए कल आएगी। और इस बीच बच्चों के यौन शोषण वाले विवाद में कुछ नए आरोप भी लगे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी दावा कर रहे हैं कि मामला सिर्फ 2 बच्चों के उत्पीड़न से जुड़ा नहीं है, 20 बच्चों का यौन शोषण हुआ है। मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि हुई है।
वो हवा में नहीं सबूतों के साथ बोल रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं आशुतोष ब्रह्मचारी। अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी जवाब दे दिया है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि आरोप लगाने वाले बच्चे आशुतोष ब्रह्मचारी के शिष्य हैं, उसी के साथ रहते हैं। यौन शोषण की झूठी कहानी के सारे सबूत वो कोर्ट में दे देंगे। जो हमारे पास साक्ष्य है, जो इनके कुकर्म साबित करेगा कि इन्होंने कुकर्म किया है। एक कुकर्म ही है, 20 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ कुकर्म हुआ है। अब षड्यंत्र का खात्मा होगा और कलयुग का अंत होगा। कलयुग का अंत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अंत सीमा पे आ चुका है मामला, और इन्होंने ऐसा अपराध किया है कि आने वाले समय में ये भगवा पहनने वाला तो इस तरह का कोई अपराध कर नहीं पाएगा। ऐसी सजा दिला के रहेंगे हम। किसी को ये बात में जानकारी है कि कुछ बटुकों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है तो उनको छुपा के क्यों रखा है? महीनों से छुपा के क्यों रखा है? दो को आपने सामने रख दिया, कह रहे हैं 18 और छिपे हुए हैं। 18 क्यों छिपा के रखे हैं आपने? जब 2 का कर रहे थे उसी समय 20 का कर देते। अगर 20 के साथ कोई गड़बड़ी हुई है तो आप छुपा के क्यों रखे हुए हो इतने दिन तक? सबसे बड़ा सवाल ये है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।